हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जो भी आप लोग फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, किसी भी रीजन से आप लोग का बैक आया है तो उसका जो अब एग्ज़ाम होने जा रहा है, री एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। उसी का गेस क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोग हमें सिलेबस भेजे हैं उसी में से हम आप लोग को गेस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों देखिए ऊजेनेसिस 100% चांस रहता है। पिछले बार भी क्वेश्चन आप लोग को आया था ऊजेनेसिस, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना और मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी ये दोनों जो टॉपिक है 20% चांस है, इसको देख लेना ऊपर से, ठीक है। अब आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों क्या होता है ना कि इसमें इंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा लार्ज पोर्शन है, तो इसमें ज़्यादा ही मतलब कि टॉपिक है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दोस्तों एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें से ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको पढ़ना जरूरी है। लेकिन इसमें से दो ही हार्मोन निकलते हैं दोस्त, इसको थोड़ा सा एक रिव्यू दे के जाना, क्योंकि अच्छे से थोड़ा इसको भी देख लेना, क्योंकि 90% इसमें भी लिखा हुआ है दोस्त। ये मत बोलना कि बॉस ये बोले थे ये आ गया, लेकिन ये देखो 90% लिखा हुआ है दोस्तों, 10% ही कम है इसमें। कोई भी दोनों में से एक पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा इसको ऊपर से देख लेना। डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। ये 3-4 डिसऑर्डर है, उसमें से कोई एक उठा के आपको दे देगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन पूछता है दोस्तों तो उसमें से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन और एक्स ग्रेव डिजीज बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। 80% चांस है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेव्स डिजीज है, ठीक है। साइंथिसिस ऑफ पैराथोराइड हार्मोन देख लेना अच्छे से, सारा इसका जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका सारा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे अपना चैनल पे, ठीक है। और मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, उसी में अपलोड है, तो आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। इस बार वैसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला स्टूडेंट को बैक लग गया, इस बार इसे सुनने को नहीं आना चाहिए, ठीक है। साइंथेसिस ऑफ पैराथोराइड हार्मोन, ठीक है। पैराथोराइड हार्मोन अगर पूछेगा तो साइंथेसिस ही पूछेगा कि कैसे कैल्सिटोनिन वगैरह इसमें पूछता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडिनल ग्लैंड में अगर पूछेगा तो मिनरलोकोर्टिकॉइड और ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड, दोनों में से कोई एक पूछने का ज़्यादा चांस है। नर्वस सिस्टम में आते हैं, तो नर्वस सिस्टम में देखो न्यूरॉन स्ट्रक्चर विद डायग्राम, न्यूरॉन का पूरा डायग्राम, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, ये सब पूछेगा। सिनैप्स आपसे पूछने का ज़्यादा चांस है, 100% सिनैप्स पूछने का चांस है, और ये 100% चांस है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% ही पूछेगा, ठीक है। ब्रेन स्टेम में से अगर देखिए ब्रेन से पूछेगा क्वेश्चन तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इसी का थोड़ा बहुत मेडुला ऑब्लोंगाटा से ज़्यादा चांस है या पोन्स से, ठीक है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस के सिर्फ आपसे फंक्शन पूछेगा। देखिए अब आते हैं टेस्ट पाथवे। देख जो भी आपका स्पेशल सेंस पढ़ाया गया है उसमें से टेस्ट पाथवे, ऑडिटिव पाथवे और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमको लगता है कि आई थिंक के ऑडिटरी पाथवे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो या और टेस्ट पाथवे, दोनों में से कोई, या मैकेनिज्म, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ठीक है, इस तीनों का अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर नोट्स आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है तो नोट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।